हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो उन लोगों के लिए है जिसे नशे की आदत है, शराब पीते हैं, गलत आदतें हैं, गलत संगत है आपके पति में, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, क्रोध बहुत करते हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है और लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में कोई ऐसा है जिसे गलत आते हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए हैं। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करने हैं। गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करने हैं और देखिएगा आपके जो समस्या है ये सब समाप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति जो इसकी आदतें खराब हैं वो सुधरने लगेगा धीरे धीरे। तो पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया है, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में जल ले लेना है। तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए, अपने किचन से जल भरिए और आपको एक बेलपत्र लेनी है। ध्यान रखिए, एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र का ध्यान रखें, डंडी में जो छोटी सी एक गांठ होती है उसे तोड़कर ही बेलपत्र हमेशा आप शिवलिंग में समर्पित करें। तो आपको एक बेलपत्र और एक लोटा जल ले लेना है। बेलपत्र कटी फटी ना हो, अगर बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर धोकर उसे यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर, यानी एक लोटा जल और एक बेलपत्र लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी। गुरुवार के दिन आपको उपाय करना है। अब आप ये दोनों सामग्री लेकर शिव मंदिर गए, वहाँ जाकर सबसे पहले वो जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को आपको, जो नंदी महाराज बैठे होते हैं शिव जी के पास, तो वो बेलपत्र आपको नंदी महाराज के सिर पर रखनी है, यानी स्पर्श करानी है उन्हें। स्पर्श कराने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते रहना है। उसके बाद वो बेलपत्र उठानी है, रखने के बाद आपको उठा लेनी है वो बेलपत्र। बेलपत्र उठाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित करनी है और फिर आपको मंत्र जाप करना है। उसके बाद वो बेलपत्र आपको वहाँ से भी उठा लेनी है। उस बेलपत्र को उठाने के बाद जो शिवलिंग के ऊपर एक मटका सा रखा रहता है, एक घड़ा, जिसमें बूंद बूंद पानी शिव जी के ऊपर गिरता रहता है, तो वो बेलपत्र अब उठाकर आपको उस मटके में स्पर्श करानी है। 3 जगह आपने बेलपत्र स्पर्श करा दी। अब चौथी जगह आपको जो माता के हस्त कमल होते हैं वहाँ आपको स्पर्श करानी है। हम आपको बेलपत्र दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको स्पर्श करानी है। आपने माता के हस्तकमल होते हैं, जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, जो गोल घेरा होता है वो माता के हस्तकमल कहलाते हैं। तो आपको फिर वो वहाँ स्पर्श करानी है। 4 जगह स्पर्श करानी, नंदी जी पर, माता अशोक सुंदरी पर, जो शिव जी के ऊपर मटका होता है वो, और माता के हस्तकमल। अब 5वीं बार में आपको वो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें जब बेलपत्र, तो आपको अवधूतेश्वर, ध्यान रखिए, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और बेलपत्र समर्पित कर देनी है। बेलपत्र समर्पित करने के बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आपको उसी शिव बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए। जब जल समर्पित करें तो उसके बाद जल समर्पित करने से पहले आप एक छोटे सा कोई कटोरी या कोई ऐसा पात्र लगा दें जिससे वो जल उस कटोरी में आ जाए। एक कटोरी आप लेकर जाइए और कटोरी में उस जल को आप झेल लीजिए, जितना भी आ जाए उतना जल आपको लेकर आने हैं। फिर जब आप लेकर आए, उससे पहले आप जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र अवश्य बोलें। यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र बोलें, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चे का नाम और गोत्र बोलें, पति के लिए कर रहे हैं तो पति का नाम और गोत्र बोलते हुए जल समर्पित करें और वो जल लेकर आएँ। जल जब आप लेकर आए तो उस जल को आप जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उस व्यक्ति को उसकी दाल या सब्जी में जब भी वो खाना खाए तो थोड़ा थोड़ा जल उसे उस चीज़ में डालकर देते रहें। देखिएगा कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति सुधरने लगेगा। उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव है या जो भी गलत आदतें हैं, गलत संगत है, वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को आप गुरुवार के दिन अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है वो भी इसी से संबंधित है। यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, कलेश बहुत है और आपके घर में कोई बुरी संगत है किसी की, और
नशे की आदत है किसी को, तो इन सब आदतों को, गलत आदतों को छुड़ाने के लिए ही उपाय बताया है गुरुजी ने। इस उपाय को भी आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन ही करना है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है। आप अपने किचन से जल भर लीजिए और आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको लेना है 7 बूंद। ध्यान रखिए, आपको शहद जो है वो आपको 7 बूंद शहद लेना है। 7 बूंद आपको उस लोटे में डाल लेनी है। आप चाहें तो मंदिर जाकर 7 बूंद शहद डाल लीजिए, आप चाहें तो घर में ही 7 बूंद शहद उस जल में डाल लीजिए। उसके बाद वो जो जल है, आप जिसके लिए भी उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलकर शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है। ध्यान रखें, कोशिश हमेशा यही करें कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हों, फिर ही कोई उपाय करें। आप नाम और गोत्र बोलिए और वो जल जो शहद आपने डाला है वो शिव जी के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, नाम और गोत्र बोलते हुए, अपनी परेशानी बोलते हुए आपको शिव जी के ऊपर वो जल चढ़ा देना है। ध्यान रखिए, नाम और गोत्र आप अवश्य बोलें। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। ध्यान रखिए, 1 लोटा आपको जल ले लेना है और आपको लेना है पीला चंदन। जो अष्टगंध होता है वो ले लीजिए, नहीं तो आप पीला चंदन घिस लीजिए। जो पीला चंदन आता है, जैसे भी आपका मन हो वैसा आप कर लीजिए। 1 लोटा आप जल ले लीजिए और पीला चंदन आपको ले लेना है। पीला चंदन लेने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा चाहे गंगा जल मिला लीजिए, चाहे थोड़ा सा सादा जल मिला लीजिए और उसका गाढ़ा सा लेप तैयार कर लीजिए। ये 2 चीज़ें, एक जो पीला चंदन और 1 लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। ये जो तीनों उपाय हमने आपको बताए हैं, तीनों उपाय गुरुवार के दिन करने हैं और सुबह भी कर सकते हैं और आप शाम को भी कर सकते हैं। अब आप ये पीला चंदन और 1 लोटा जल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसे आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए शिव जी के ऊपर समर्पित करना है। नाम और गोत्र बोलना है, जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलना है कि उसकी ये आदत गलत है और वो बाबा आप समाप्त कर दीजिए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना नाम गोत्र बोलकर, आपके जो भी गुस्से की समस्या, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप दूसरे पर क्रोध बहुत जल्दी करते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं, या आप शराब के आदी हैं, या जो भी आपको परेशानी है उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये ध्यान रखिए, जो आप पीला चंदन लेकर गए हैं उस पीले चंदन को आपको 3 उंगलियों में लेना है। जैसे आप त्रिपुंड बनाते हैं तो त्रिपुंड ना बनाकर आपको क्या करना है, पहले तो आप चंदन ले लीजिए 3 उंगलियों में। 3 उंगलियों में चंदन लेकर आपको 3 उंगलियों से ओम बनाना है। ध्यान रखिए, 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है उस चंदन से, पीले चंदन से। उसके बाद वो जो उंगलियों में चंदन लगा हुआ है और जो चंदन बच गया है आपके पात्र में, उस चंदन को लेकर आपको घर आना है। घर आने के बाद ये उपाय करते समय भी आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। फिर जब आप आ जाइए, वो उंगलियों जिसमें चंदन लगा है और जो थोड़ा पात्र में चंदन है उसे लेकर आप घर आ जाइए और जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है तो उस व्यक्ति के जो कमरे का दरवाज़ा है वहाँ उन्हीं 3 उंगलियों से आपको एक बिंदी लगा देनी है। ध्यान रखिए, वो जो चंदन की उंगलियां हैं उसी से आपको दरवाजे पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के दरवाजे पर बिंदी लगा देनी है। जो व्यक्ति आपके घर में कलेश बहुत करता है या उसे गलत संगत है, गलत आदतें पड़ चुकी हैं, तो आप ये 3 उपाय हैं, इन तीनों उपायों से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। यदि आपके घर में, परिवार में आपके बच्चे, आपके पति बात नहीं मानते, गलत संगत में पड़ चुके हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इन तीनों उपाय में से जो भी आपको उचित लगे वो आप गुरुवार के दिन अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।